धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों नमस्कार। धर्म पुराण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे सामाजिक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसकी अनदेखी करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगी। ये विषय है बुजुर्गों का। आज अखबार की एक खबर ने मन को बहुत विचलित कर दिया। एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी बुजुर्ग को उसके बेटे, बहू और उसकी खुद की पत्नी ने भोपाल में अकेला छोड़ दिया। वे सभी लोग नागपुर में जाकर रहने लगे। बुजुर्ग ने एसडीएम कोर्ट में भरण पोषण भत्ते का केस दर्ज करा दिया। एसडीएम ने निर्णय दिया कि पुत्र पिता को यह भत्ता दे। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें पैसा देना नहीं चाहिए, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका परिवार अपने साथ उन्हें रखे। वैसे तो ये अकेले रह जाते, लेकिन बीते कोरोना काल में उन्होंने अकेलेपन का जो दंश झेला उससे वे टूट गए। इसी के कारण उन्हें महसूस हुआ कि सारी धन दौलत से बढ़कर परिवार का साथ होता है। परिवार हर चीज से बड़ा है। यह अपने आप में कोई अकेला मामला नहीं है। हमारे देश में आजकल बुजुर्गों की उपेक्षा ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज पारिवारिक विघटन हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। बाकी जो भी चुनौतियां हैं उनसे निपटने में भारत सक्षम है। सैन्य चुनौती हो या किसी दुश्मन की चुनौती हो, हमारी सेना सक्षम है उससे निपटने में। लेकिन जो समाज में जो विकृतियां आ रही हैं उनसे तो समाज को ही निपटना पड़ेगा। फिलहाल चुनौती से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बुजुर्गों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बुढ़ापा अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। शरीर साथ छोड़ने लगता है, याददाश्त और सहन शक्ति कम हो जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत से कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर ये सब तो किसी तरह वो सहन कर लेते हैं और उसी तरह जी लेते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन का एहसास है। बच्चों के जाने अनजाने गलत व्यवहार के कारण उन्हें अपना घर ही पराया लगने लगता है। उन्हें लगता है कि अब घर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। बहुत अधिक उपेक्षित, बीमार और असहाय हो जाने पर वे दिन रात ईश्वर से मृत्यु की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मौत का तो वक्त तय है, बिना वक्त के तो मौत आएगी नहीं। इसके अलावा ये देखा गया है कि मौत मांगने वालों को ये बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर अनेक समस्याओं से बचा जा सकता है। कभी परिवार के लोगों के मन में बुजुर्गों के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता, लेकिन उनकी किसी बात पर वे इतनी बुरी तरह झुंझला कर कुछ बोल जाते हैं कि लहजा बुजुर्गों के मन को चीर जाता है। कहने वाला तो सहज भाव से कहकर चला जाता है, उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन बुजुर्ग उस बात को लेकर बहुत देर तक दुखी होते रहते हैं। उनके पास खाली समय बहुत होता है, लिहाजा वह उसी बात को लेकर मन ही मन में घूमते रहते हैं। ऐसा सिर्फ भारत में होता है ऐसा नहीं है। यूरोप के देशों में भी यह समस्या कम नहीं है। वहाँ भी बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन ही है। वहाँ भी बुजुर्ग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। अनेक पश्चिमी देशों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ज़्यादा समय तक समाज से अलग थलग रहने की वजह से सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, जिनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस मुख्य हैं। इससे उन बुजुर्गों की रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। खैर पश्चिमी देशों की तो अधिकतर बुजुर्ग बात ही छोड़िए, वहाँ तो ज़्यादातर बुजुर्ग ओल्ड एज होम में रहते हैं या अलग रहते हैं। बच्चों के साथ बहुत कम लोग रहते हैं। या तो वे ओल्ड एज होम में रहते हैं या अलग घर में रहते हैं। लेकिन भारत में अधिक बुजुर्ग बच्चों के साथ ही रहते हैं अधिकतर। हालांकि अब देश में बुजुर्गों द्वारा वृद्धाश्रम में रहने का चलन बढ़ रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते हैं उनके साथ बच्चे तथा परिवार के दूसरे सदस्यों का रवैया अधिकतर बहुत अच्छा नहीं रहता। हालांकि अनेक परिवारों में बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली और संस्कारित परिवारों की संख्या कम ही देखने को मिलती है।
कोरोना काल में बुजुर्गों की समस्याएं और अधिक बढ़ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इस महामारी से बुजुर्गों की जान को ज़्यादा जोखिम है। इसके कारण उन पर अनेक पाबंदियां आयद कर दी गई। पहले वे मंदिर हो आते थे, अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ समय बिताकर सुख दुख साझा कर लेते थे, भजन कीर्तन में चले जाते थे, कथा भागवत सुनने चले जाते थे, कुछ हल्की फुल्की गपशप भी होती रहती थी। लेकिन कोरोना काल के जोखिम के चलते उन्हें इस तरह से घर में कैद कर दिया गया कि इसके पीछे उनके स्वास्थ्य की चिंता तो निश्चित ही रही, लेकिन ये चिंता भी कम नहीं रही कि कहीं ये संक्रमित हो गए तो पूरे घर को संक्रमित कर देंगे। कुछ परिवारों में ऐसा भी हुआ कि घर में सीमित रहने के कारण परिवार के सदस्य बुजुर्गों के अधिक करीब आ गए। उन्होंने उनके साथ अधिक समय बिताया, लेकिन देखने में तो यही आया है कि अधिकतर परिवारों में बड़े और बच्चे सभी अपने अपने मोबाइल में ही उलझे रहते हैं और बुजुर्गों की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। वैसे हर बात के दो पहलू होते हैं। बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ कुछ एडजस्ट करना आना चाहिए। बहू के साथ खटपट बहुत आम बात है, लेकिन बुजुर्गों को बड़प्पन दिखाते हुए अपने अनुभव के आधार पर स्थिति को संभालना चाहिए। परिवार में बहू के महत्व को समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सबसे ज्यादा फजीहत बेटों की होती है। वे न तो अपनी पत्नी को छोड़ सकते और न माता पिता को। उन्हें दोनों के मान सम्मान के लिए अनेक समझौते करने पड़ते हैं। इससे उपजे अनेक प्रकार के तनावों के कारण कम उम्र में ही उनकी शारीरिक मानसिक सेहत बुरी तरह बिगड़ जाती है। लिहाजा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उनके व्यवहार से घर में कलह नहीं हो। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बुजुर्ग हैं। यह भी एक कटु सत्य है कि बुजुर्गों का महत्व उनके न रहने पर ही समझ में आता है। कुछ समय घर के बुजुर्गों के साथ अवश्य बिताइए। वे लोग बहुत अभागे हैं जो कहते हैं कि माता पिता उनके साथ रहते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम माता पिता के साथ रहते हैं। बुजुर्गों को सहज कर रखिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। उनकी कोई बात आपको नागवार भी गुजरे तो उसकी अनदेखी करें। वे अपने आशीषों से आपकी झोली को भर जाएंगे। बाकी सेवाएं अपनी जगह है। उनकी सबसे बड़ी सेवा यह है कि उनके साथ कुछ समय बिताएं। वे जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। घर के बच्चों को भी इस तरह शिक्षित करें कि वे कुछ समय परिवार के बुजुर्गों के साथ बिताएं। इससे उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार डलेंगे और समाज का भला हो। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।